राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। कल एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल। हम उनसे बातचीत करेंगे। हनुमान जी, कल एक बार वापस से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और सरकार अभी मतलब अपने स्टैंड पर कायम है। देखिए, शहीद स्मारक पर धरने को 75 दिन हो गए। हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जेल भरो आंदोलन, 1 लाख से ज़्यादा जवानों की आक्रोश रैली, राज्यपाल से हमने मुलाकात करी, दिल्ली तक संदेश पहुंचाया, सोशल मीडिया के हमारे योद्धाओं ने बार बार दिल्ली प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि आपने, गृह मंत्री ने वादा किया कि पेपर लीक माफिया पाताल से भी ढूंढ लेंगे, और हमने खूब प्रयास किया। और एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर आज हाईकोर्ट के अंदर जो सुनवाई थी, और जिस तरह राजस्थान उच्च न्यायालय ने डांट लगाई सरकार को और ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आप फाइल दबा के बैठो, आप ही गृह मंत्री हो, पहले रिपोर्ट क्या थी, अब क्या दे रहे हो? आप तो एक लाइन में ये बता दें कि भर्ती के अंदर पवित्रता है या गड़बड़ी हुई है। ये जवाब सरकार से देते नहीं बना। सरकार चुप हो गई। कल फिर बहस चलेगी, मुझे लग रहा है पूरे सप्ताह बहस चलेगी, जोरदार बहस होगी, और पूरा भरोसा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे, न्यायपालिका भी राजस्थान के जवानों का, कि जब सरकार रूठ जाती है तो न्यायपालिका निश्चित रूप से न्याय करता है। और हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट का फैसला भर्ती रद्द करने को लेकर आएगा, क्योंकि एडीजी के जो बयान वीके सिंह के पहले बताया हाईकोर्ट के अंदर, उसमें उन्होंने भारी बड़े लेवल पे भर्ती में धांधली की बात कही, उप समिति ने कही, और हाईकोर्ट ने आज कहा कि वो नोटशीट हमें दें जिसपे भर्ती रद्द करने की बात चली थी उप समिति। तो वो नोटशीट मांगी है, नोटशीट नहीं दे रहे हैं ये लोग, तो नोटशीट इनको देनी चाहिए। और देखिए, निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। अगर हाईकोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में भी नहीं आता तो 1 लाख से ज़्यादा जवान दिल्ली कूच करेंगे। ये आर पार की लड़ाई है, इसमें हम थकेंगे नहीं, सरकार को ही थकना पड़ेगा। पिछली सरकार में नकल माफिया सबसे ज्यादा हावी था, पेपर लीक बहुत बड़ा स्कैंडल था, है ना। उसके बाद में जब सरकार नहीं बनी, उसके बाद सबसे पहले एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी ने अपना काम भी किया। सरकार क्यों बैकफुट पे है वापस से? सरकार कांग्रेस के लोगों से मिल ली। सरकार में कुछ जाति विशेष के लोग, थानेदार जो है, उन्होंने अपने नेताओं पर दबाव बनाया कि हम तो वापस तो आएंगे नहीं, आप अब पूरी जान लगा के रख लो, हम आपकी सेवा करेंगे पूरी जिंदगी। एक सब इंस्पेक्टर एसपी तक पहुंच जाता है, उनको लगा कि पता नहीं कब भर्ती होता, अपन इनके लिए चल पड़ो। तो जो लोग कह रहे थे भर्ती रद्द करो, वही कहने लगे रद्द मत करो। तो ये सरकार बैकफुट पे इसलिए आई। और उप समिति ने जो रिपोर्ट दी, उसमें ज़्यादातर लोग जोगाराम की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई। गौरव श्रीवास्तव आप देख रहे हो, जो सीएमओ चला रहा है, किस तरह बजरी और लीकर का सारा काम पैसा वो वसूल करता सारा। ये आपका बेडम आ गया, के आ गया, दूसरे ऐसे बहुत से लोग हैं उप समिति के अंदर जो व्यक्तिगत रूप से मेरे से दोस्ता रखते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी तो हनुमान जी को क्रेडिट चला जाएगा। ये क्रेडिट की लड़ाई है, इसलिए सरकार क्रेडिट मुझे नहीं देना चाहती। मैंने इनको कहा कि आप इनको अपने घर बुला के कर दो, मैं नहीं आऊँगा, क्रेडिट आप खुद ले लेना, लेकिन राजस्थान के जवानों के साथ खिलवाड़ क्यों करो? अगर ये 500 थानेदार राजस्थान में लग गए तो 30 साल तक राजस्थान का शोषण करेंगे और ये थानों के बुरे हाल कर देंगे राजस्थान के अंदर। तो ये राजस्थान को कौन बचाएगा? ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से भजनलाल के चारों तरफ की जो टीम है, वो जिस तरह की सलाह इनको दे रही है, वो भजनलाल जी को डुबोने का ही काम कर रही है। और गवर्नर से जो अचानक भजनलाल जी की मुलाकात हुई है, मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है। जयपुर छोटी काशी है और इस छोटी काशी में लगातार केवल हनुमान ही गरज रहे हैं, बाकी सब लोग जो भी कर रहे थे वो सब चुप हो गए हैं। वजह क्या है इसके पीछे? मेरी बात आप समझ रहे होंगे, बहुत लोगों ने सब कुछ किया। अब हनुमान ही क्यों गरज रहे हैं इस बार? मैं तो हमेशा ही गरजता हूँ, मैं तो 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। मैं तो प्रदेश हर कोने में जा के लंबे आंदोलन किए। शहीद स्मारक पे ही आप कह सकते हो कि मेरा सबसे, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे भी 70 दिन बैठा था किसान आंदोलन के समय अग्नि। और अब चूंकि मुझे लग रहा है कि अब राजस्थान के युवाओं का भरोसा कैसे कायम हो वापस आरपीएससी पे, कर्मचारी चयन बोर्ड पे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे, कानून पे, कि कानून का राज है। अपराधियों का अड्डा बन गया राजस्थान, अपराधियों की ऐशगा बन गया, नकल माफियाओं की ऐशगा बन गया, हार्डकोर अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। मोदी जी भाषण कुछ दे रहे हैं, अमित शाह जी कुछ दे रहे हैं, पानी पी के वापिस बोल जाते हैं। तो हमें याद दिलाएंगे उनको कि आपका ही वादा था बीजेपी का कि कांग्रेस के समय हुए पेपर लीक और उन भर्तियों की हम पोल खोलेंगे, रीट लेवल फर्स्ट जो है उसकी भी सीबीआई जांच कराएंगे। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप 1-2 मामले सीबीआई को दें ताकि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएं। और मेरी लड़ाई अंतिम समय तक, कभी कोई लड़ाई, किसी लड़ाई को मैं बीच में छोड़ के नहीं आया। नागौर में लोग धरने पर बैठे थे, वहाँ पर ट्रैक्टर भी चलाया गया, कुछ लोग घायल भी हुए, उसको लेकर क्या कहना है? रिया के अंदर बजरी माफिया का बड़ा आतंक है। रिया जो मेड़ता के अंदर पड़ती है, और कायदे से तो रिया के अंदर जो नदी चलती है वो बारहमासी नदी नहीं है, तो वहाँ बजरी की माइंस अगर देते तो छोटे किसानों को पट्टे देते। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। 5-6 दिन पहले मैं रिया गया था, और रिया जाने के बाद
20,000 लोग थे। वहाँ सरकार से बात हुई हमारी कि जो अवैध स्टॉक इकट्ठा किया है बजरी माफिया ने, इसका ड्रोन सर्वे करा के और गलत तरीके से इन्होंने 1 लाख की बजाय 2-3 लाख टन इकट्ठा कर लिया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई और सरकार ने हाँ भरी। लेकिन कल और आज में लगातार पुलिस और बजरी माफिया वहाँ से स्टॉक ले जा रहे हैं। हमने इस बात के लिए मना किया, गांव के ग्रामीण धरने पे बैठे। मैंने कलेक्टर को भी कहा, क्योंकि नागौर का एसपी जो बहुत बड़ा बदमाश है और आज की तारीख में प्रदेश का सबसे भ्रष्ट एसपी है वो, और कुछ भी करने से नहीं हिचकता। बस उसको पता लग गया, कोई बोलने वाला तो है नहीं। एक व्यक्ति बोल रहा है, वो जितनी बार मेरे खिलाफ बोलता है उसको लगता है हनुमान जी खिलाफ बोलते हैं तो इसको रखना चाहिए, उसको मजा आ रहा है वहाँ पे। तो उसकी नागौर की पूर्व सांसद ज्योति की, मेड़ता एमएलए लक्ष्मण और 5-6 विधायक और है जिनकी रिया के अंदर माइनिंग चल रही है। उस दिन जब ड्रोन सर्वे हुआ, इनको लगा करोड़ों का घाटा लग जाएगा। अब उस माल को खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए 3 दिन से। तो आज लोग शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे थे, तो पहले उनके साथ मारपीट हुई। जो गुंडे बजरी माफिया के साथ थे बदमाश, वो मारपीट करके भाग गए और फिर उन्होंने पुलिस जाब्ता बुलाया गुंडों ने कि अब पुलिस का जब जाब्ता आ गया 100-150 लोगों को, पुलिस ने कहा बिल्कुल इनका निकलो सामान बजरी, और उनको कह दिया तुम बोल रहे उनको सल्टो जो धरने बैठे। तो उन्होंने कैंपर गाड़ियाँ धरने पे उन भोले भाले ग्रामीणों पर चढ़ाई जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला था। इस रिया कस्बे में बीजेपी कम से कम 3-4 हज़ार वोटों से आगे थी। इस रिया कस्बे के लोग जहाँ बैठे हैं, दुर्भाग्य इस बात का है कि जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी के द्वारा ही मारा जा रहा है। और सुनो, भजन लाल को पता ही नहीं क्या हो रहा है, और वही लोग सरकार चला रहे हैं जो दिन में बीजेपी, रात को कांग्रेस, और दिन में ये दूसरा ये बिजनेस कर रहे हैं सारे के सारे। तो उसमें 7-8-10 लोग इंजर्ड हुए। मैंने आरएलपी कार्यकर्ताओं को और मेरे दोनों पूर्व विधायक, खियोसर विधायक और मेड़ता पूर्व विधायक, दोनों को मौके पे भेजने के निर्देश दे दिए। वो जा रहे हैं और घायलों के इलाज के लिए आरएलपी की टीम लग गई है। आवश्यकता पड़ी तो मैं दोबारा जाऊंगा। लेकिन मैंने डीजी साहब से अभी बात की। मैंने कहा आपके डीजी बनने के बाद जो आज से आप स्पीड से काम कर रहे हो सुबह से, तो ये दोनों मामले देखेंगे। एक हेड कांस्टेबल नागौर एसपी से प्रताड़ित होकर उसके बच्चे को बंद कर दिया। वो रेलवे ट्रैक पे अपनी मोटरसाइकिल छोड़ गए, जब कहा भाई इसकी मोटरसाइकिल यहाँ पड़ी है, तो रात को ही पुलिस ने 2 बजे उसको सरेंडर कर दिया, गिरफ्तार किए हुए को एसडीओ को वहाँ ले गए। और एसडीओ जमानत ले ही नहीं सकता, और 151 में कैसे ला सकते, मुकदमा होता है, और 151 शांतिभंग पकड़ते हैं। लेकिन डर गए कहीं पिताजी ने कुछ कर तो नहीं लिया। और मेरे पास टेलीफोन आए पुलिस अधिकारियों के, साहब अनहोनी हो गई, चूक हो गई। मेरे कार्यकर्ता और 200 पुलिसकर्मी पूरी रात ढूंढते रहे उस हेड कांस्टेबल को, और सुबह 6:30 बजे वो मिला बेहोशी की हालत में एक टंकी के पास थे। उनको नागौर हॉस्पिटलाइज कराया, फिर जोधपुर रेफर कराया। अब उसकी तबीयत ठीक है। वो भी यही कह रहा था कि मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, अगर मेरा बेटा जो नाबालिग था 2019 में, और उसने कोई कमेंट कर भी दिया किसी पे, तो इसका मतलब ये खामियाजा थोड़ी भुगतना पड़ेगा, बेइज्जती हो रही है। तो आप देखिए कि अगर वो व्यक्ति कुछ अनहोनी कर लेता तभी एसपी सारे जेल चले जाते। अभी तक तो हम वहाँ मिलते आपको। वो तो भाग्य अच्छा था नागौर का, हम सबका, कि हमारा एक आदमी जिसको सद्बुद्धि मिली और उसने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन किस तरह की प्रताड़ना है नागौर और राजस्थान में पुलिस के अंदर बैठे ऐसे लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि हनुमान बोलते हैं, सबके पर बोलते हैं, मुख्यमंत्री पर भी बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोलते हैं, सामने से आवाज क्यों नहीं आती, जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं? वजह क्या है जवाब नहीं आ रहे हैं? जवाब डरते हैं ना। जैसे ही मेरे खिलाफ कोई बोलता है तो लाखों बच्चे टूट पड़ते हैं, उसको ठंडा कर देता है। तो जिसके पास ताकत है, आज मेरे जिसके पास ताकत है, जनता है जो ईमानदार है, हमारे तो बिजली का कनेक्शन काट दिया, बताओ 2 लाख रुपए लेके मेरे से। घर के भी नोटिस दिया आपको? खाली करूंगा, क्या करूंगा मैं घरों का? मुझे क्या करना करूँ, मैं यहाँ थोड़ी रहता हूँ। ये तो पार्टी कार्यालय के लेके मैंने लगा रखा। ये जो बीजेपी का ऑफिस है, ये भैरू सिंह जी ने बीजेपी को दान किया था। भैरू सिंह जी का बंगला था और उनको पता था कि इनमें कणु के नहीं है, ये ऑफिस बना पाएंगे, तो उन्होंने सरकारी इसको घोषित कर दिया। तो मैं तो कांग्रेस के सरकार के समय, इनके सरकार समय हमने लेटर लिखा कि आरएलपी राजस्थान का पहला राजनीतिक ये मान्यता प्राप्त दल है, आपकी राज्य की पहली पार्टी है, आप हमें ऑफिस दें, हम उसका किराया देंगे, और वो हमारा अधिकार है ऑफिस का। लेकिन आज तक हमें नहीं दिया। दुनिया भर की पेनल्टियाँ और वो भेज के दे रहे हैं, और कितने सारे अतिक्रमी गुस्से में, बताओ मुझे, कितने लोग इन घरों के अंदर रह रहे हैं। बड़े बड़े लोग, मंत्रियों के पास 2-2 मकान हो सकते हैं। सुनिए मेरी बात, अगर घर के बाहर प्लेट किसी और की और अंदर कोई और रह रहा है, 6 महीने तक पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो कुछ भी इलीगल गतिविधि हो सकती है। ये सरकारी बंगलों में इस बार भी चल सकता है। ये तो सरकार भजनलाल को जांच करानी चाहिए, मैं थोड़ी कराऊंगा। तो या फिर मुझे कह दे करा दो तो मैं करा दूंगा। कुल मिला के दिल्ली भी तैयार है राजस्थान के बाद में? 100%। कब तक? जल्दी कर देंगे। तो हम खुश हैं, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, बच्चों में बहुत खुशी है। और हाईकोर्ट अगर रद्द कर देता है तो फिर कूच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और नहीं करता है कूच फाइनल है।
तो ये है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जिनका कहना है कि हालांकि उन्हें उम्मीद है कि हाई कोर्ट में फैसला उनके पक्ष में आएगा, और नहीं आया तो फिर वे दिल्ली कूच के लिए तैयार रहेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।